मसलके आला हजरत का एक छोटा सा मरकज है। मेरी कोशिश रहती है कि हर साल मरकज से खुशबू यहाँ आती रहे, इसलिए इस सरजमीन पे हुजूर सदरुल उलमा तहसीन मियां रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए, जिनके हाथ से इस मदीना मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया और आज इस पूरे जोन की सबसे खूबसूरत मस्जिद मदीना मस्जिद बन गई है। अंदर जाके आप देख सकते हैं हुस्नो जमाल से सजी सजाई हुई मस्जिद और लाखों लोग इस 4 लेन से गुजरते हैं। गुवाहाटी से लेके दिल्ली तक लोग जाते हैं और गुजरते हुए सामने जो गुंबदे रजा बना हुआ है, इसको देखने के बाद आप जैसे अकीदतमंदों का कलेजा ठंडा हो जाता है। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो आपने बहुत देखा होगा, बाजू में कस्बा कॉलेज है और इस तरफ भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन गुजरने वाले जब ये 3 मंजिला खूबसूरत सेंट्रल बिल्डिंग को देखते हैं तो कॉलेज को भूलकर दीनी दरसगाहों की इज्जत से मुसलमानों का सीना लबरेज हो जाता है। अब इधर सामने फिर 3 मंजिला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया है और जिसकी छत बिल्कुल 1 महीने के अंदर में ढलने वाली है और ये 6 मंजिला इमारत इंशाअल्लाह करीम बहुत जल्द आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा। मेरी कोशिश रहती है कि इदारे में सिर्फ तामीर का काम ना हो बल्कि सबसे ज्यादा तालीम का काम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जलसों में 10 हुफ़ाज़, 5 हुफ़ाज़, 6 हुफ़ाज़ और इधर लगातार कई सालों से उलमाए कराम की एक जबरदस्त जमाअत मदरसे से निकल रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जान जाएं कि आज का जो जलसा है अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इसमें हमारे पास 9 बच्चे हैं जो आलिम बन के निकल गए। और ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे मदरसे से बोरो ले आया हूं, नहीं, वो हमारे वो बच्चे हैं कुछ इसमें जो यहाँ आके नाजरा शुरू किया था और नाजरा शुरू करके और आज वो आलमियत की दस्तार लेकर यहाँ से फारिग हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो यहाँ से अलीफ बा शुरू किए और एक जबरदस्त हाफिज बन के यहाँ से निकले। अगर सिर्फ तामीर ही है और तालीम नहीं है तो जो बच्चे अलीफ बा पढ़ने के बाद एक अच्छे हाफिज बन के निकले वो क्या है। अगर सिर्फ बिल्डिंग ही है और तालीम नहीं है, जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ के जामियतुर रज़ा में टॉप कर रहे हैं वो क्या है। जो बच्चे हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारों में जैसे जामिया अमजदिया, जामिया अशरफिया, इन इदारों में पहले ही टेस्ट में हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, उसे क्या कहेंगे आप। तो हम ये जुमले इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों की सोच बड़ी निगेटिव होती है। अगर गरीब रहे तो ताना देता है फटीचर क्लास का आदमी है, मालदार बन जाएं तो लोग ताना देते हैं दौलत का बड़ा घमंड हो गया, हज नहीं करें तो लोग कहते हैं बखील कंजूस है, और अगर हज कर लें तो लोग कहते हैं 900 चूहा खा के भी लिए हज को चाहिए। बहुत अजीब मामला है मुस्लिम सोसाइटी का। जिस इस्लाम ने प्योरिटी का, कंसिस्टेंसी का, मोडेस्टी का, ट्रूथफुलनेस का यानी सच्चाई का, पाकीज़गी का, पाकीज़ा सोच का पैगाम दिया है, उस मजहब के मानने वाले इस कदर घटिया सोच के कैसे हो गए, ये बहुत अफसोस की बात है। हमेशा दिमाग और दिल साफ सुथरा रखिए, सीना पाकीज़ा रखिए, हसद से, जलन से, गीबत से सीने को पाक रखिए। अगर कोई काम करने वाला है तो टांग मत खींचिए, बल्कि उसको इतना सराहिए कि काम न करने वाला भी काम करने वाला एक्टिव बन जाए। हुजूर की हदीस में आया है कि बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू। हुजूर ने फरमाया खुशखबरी सुनाओ,
गुड न्यूज दो लोगों को, बैड न्यूज मत दो। ये मत बोलो कि तुम घटिया किस्म का आदमी, गांव देहात का हल जोतने वाले का बच्चा क्या पढ़ पाएगा, ये मत बोलो। यह बोलो कि मैं तुम्हारी पेशानी में देख रहा हूं कि तू अपने वक्त का IAS ऑफिसर बनने वाला है। ये मत बोले कि तू सवाल के वक्त में पैदा हुआ है, क्या पढ़ेगा, बल्कि यह बोले कि तेरी पेशानी से झलक रहा है कि तू अपने वक्त का मुहद्दिस और फकीह बनने वाला है। ये खुशी देने वाले जुमले हौसले को बुलंद कर देते हैं। इसलिए मोटिवेशन, प्रेरणा, तहरीक दिलाने वाला काम करना चाहिए। हमारे बच्चे लुच्चे, लफंगे, जोकर, लोफर अक्सर बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं कि चूंकि उन बच्चों को हमने प्यार नहीं दिया, उन बच्चों को हमने डांट डपट और गुस्से से उनकी शख्सियत को मजरूह कर दिया है। दारुल उलूम कलीमिया हमारी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे यहाँ इल्म कम हासिल करें, तरबियत ज्यादा हासिल करें। आप किसी भी मौसम में, कड़ाके की सर्दी में भी आप मेरे मदरसे में आ जाएं और फज्र के वक्त में आप जायजा लें। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा से लेके बच्चे तक हमारे मस्जिद में मिलेंगे। किसी भी मौसम में आप आ जाए। हम लोग मदरसे में पढ़े हैं, लगभग 15-20 साल पढ़े हैं। स्कूल और कॉलेज का भी माहौल देखा, मदरसे का भी देखा, और आज भी बहुत सारे मदरसों में जाते हैं। लेकिन वहां का हाल क्या होता है, जलसा हो रहा है तो सब लोग जलसे में लगे हैं, नमाज अदा, सारे लोग सोए हुए हैं, मुदर्रिस भी सोए हुए हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं, सिर्फ एक इमाम और मौज़िन मस्जिद में नजर आता है। और आप कभी भी आप आ जाए हमारे मदरसे में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही रही, चूंकि कोशिश मैं खुद नहीं सोया रहता हूं अपने कमरे में, जब मदरसे में रहता हूं तो कोशिश करता हूं कि कोई नमाज छूटने नहीं पाए, जमात से मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ूं। उसी का रिजल्ट यह है कि मेरी गैर मौजूदगी में भी हमारे सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि नमाज फजर भी छूटने नहीं पाए। ये तरबियत है। हमारे बच्चे हुल्लड़बाजी नहीं करते हैं, पढ़ते हैं मेहनत से। किसी भी टाइम आप मगरिब बाद आ जाए, मस्जिद में 4 असातिज़ा हमारे बच्चों के पास बैठे रहते हैं। वहां हमारे मुफ्ती साहब उस तरफ बैठे रहते। कभी आप मदरसा आइए, ऐसे ही अंधेरे में तीर मत चलाइए, अंधेरे में तीर मत चलाइए, मदरसा आइए। फजर के बाद आप आइए, अगर सारे बच्चे सोए मिले, सारे मुदर्रिस सोए मिले, तो आप मुझसे बोलें, मदरसे में ताला लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर बच्चे पढ़ते हुए मिले और मुदर्रिसीन बैठकर पढ़ाते हुए मिले, तो आप कभी कभार आ करके 1000-2000 रुपए दे करके जाइए कि हुजूर जब बच्चे इतने पढ़ रहे हैं तो मैं तो सब सारा खर्च नहीं दे पाऊंगा। वो तो चेन्नई का सेठ है जो सारे बच्चों का खर्च, कपड़ा, किताब सब कुछ देते हैं, मगर मैं तो कुछ नहीं दे सकता। अलबत्ता मेरे पास 2000 रुपए हैं, ये मुस्तफा के मेहमानों के खाने के लिए अच्छी सब्जी दे दीजिए। ऐसा नहीं मिलता है। शिकायत तो मिलती है कि खाना अच्छा नहीं मिलता पूरे हिंदुस्तान के मदरसे में, क्योंकि स्कूल कॉलेज चलाना बहुत आसान है और आप 8 लाखों रुपए दे देते हैं। और मदरसे में पता नहीं क्या हो गया है मुसलमानों को, मदरसे से ही चिढ़ है, जलन है, हसद है। एक शहर में 10 स्कूल खुलते हैं हर साल, कोई नहीं बोलता कि इतने स्कूल की क्या जरूरत है जब 10 पहले से है। लेकिन एक मदरसा कोई खोल लेता है तो सारे मुसलमानों को जबरदस्त खुजली हो जाती है कि साहब 2 थे तो 3 क्यों खुल रहे हैं। एक नेगेटिव सोच है, पॉजिटिव सोच रखिए। हाँ, जहां पढ़ाई नहीं हो रही है, जहां बच्चे नहीं हैं, सिर्फ सादा खाते पीते सोते हैं, अब वहां सारे लोग आके बैठ जाइए और वहां कहिए कि ये मदरसा है, ये गुहाल नहीं, ये मदरसा है, ये बच्चों का ससुराल नहीं, ये मदरसा है सिर्फ टीचरों के खाने पीने और पाखाना करने की जगह नहीं। अब आते क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं? आपके आने से अगर मदरसा जिंदा हो जाए, आपकी सख्ती से अगर बच्चे अच्छे आलिम हाफिज बनने लगे, ये आपकी थोड़ी सख्ती न जाने कितनों के मुस्तकबिल को रोशन करने का जरिया हो जाए। अंधेरे में तीर मत चलाइए। अगर मुखलिस हैं, दीन से, मदरसे से हमदर्दी है, तो मदरसे की तनज़्ज़ुली की तमन्ना मत कीजिए, मदरसे की तरक्की की दुआ करते रहिए और मदरसा कैसे आगे बढ़ेगा उसकी कोशिश करते रहिए।
बाकी रही बात कि हम लोग छोटा सा इदारा चलाते हैं, बहुत बड़ा नहीं। मदरसा वो बड़ा है जहाँ 100 एकड़ जमीन है, वो मदरसे भी हिंदुस्तान में है जहाँ 150 एकड़ जमीन है, वहां कई हजार बच्चे पढ़ते हैं। जिस तरह साउथ में अस्सक़फ़तु सुन्निया है, जामे सईदिया है और सब इदारे हैं। नॉर्थ में हमारे अशरफिया है, जामियतुर रज़ा है, बड़े बड़े मदरसे। उन इदारों के सामने हमारा एक छोटा सा मदरसा है। लेकिन हमारे मदरसे से अगर 10-20 लोग हर साल फारिग होकर अगर किसी देहात में किसी शहर के गोशे में दीन की खिदमत करते हैं तो उस खिदमत में वह लोग भी शरीक समझे जाएंगे जो एक पैसा देकर मदरसे का ताउन करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को मदरसे के ताल्लुक से मुखलिस रहने की तौफीक अता फरमाए। इस बार भी हमारे यहाँ से 9 हुफ़ाज़ और 9 उलमाए कराम की दस्तारबंदी हो रही है। 2 4 8 हुफ़ाज़ हैं और 8 हमारे उलमाए कराम हैं। हमने फालतू कारी की लिस्ट नहीं तैयार की है। साहब जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ ये शो कर दें कि हमारे यहाँ 50 बच्चे कारी बन रहे हैं, गलत। बच्चे पढ़ रहे हैं 200 और हम बोलते हैं 100 बच्चे मेरे यहाँ फारिग हो रहे हैं। बच्चा मदरसा खुला है 1 साल हो गए हैं और 5 बच्चों को दस्तारबंदी दे रहे हैं। ये तमाशा जो लोग करते हैं वो करते हैं, हम लोग तमाशा नहीं करते हैं। जो हमारा जेन्युइन प्रोडक्ट होता है वही आपके सामने हम करते हैं, कहीं से बोरो हम नहीं लाते हैं। और मदरसा कलीमिया आज 100 साल इसके कुछ साल के बाद होने वाले हैं। छोटा सा मकतब था लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते ये मदरसा दारुल उलूम कलीमिया की शक्ल में तब्दील हो गया है। अगर आप लोगों का ताउन रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन आएगा कि ये मदरसा इस इलाके की एक यूनिवर्सिटी में बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। यहाँ सरकार ताजुल शरिया भी आए हैं, हुजूर तहसीन मियाँ भी आए हैं, हुजूर तौसीफ मियाँ भी आए हैं, हुजूर सलमान मियाँ भी आए हैं, बरेली शरीफ और हुजूर अरसलान मियाँ। ये मेरे ख्याल से गालिबन तीसरा सफर इनका हमारे मदरसे में है। रज़वियों का अहले सुन्नत व जमात है और एक शनाख्त के लिए चूंकि असर के आला हजरत ने की वजह से आज हम सुन्नी हैं और मरकज़ अहले सुन्नत की वजह से हमारी पहचान है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मरकज़ अहले सुन्नत से हमारे मदरसे का रिश्ता जुड़ा हुआ रहे। जब यहाँ से लोग गुजरे तो ताजुल शरिया की याद ताज़ा हो जाए, लोग जब यहाँ से गुजरे तो गुंबद रज़ा की याद ताज़ा हो जाए। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा ताउन ये चाहता हूँ कि आज चूंकि हम आपको हाफिज दे रहे हैं, 8 आलिम आपको दे रहे हैं। मैंने सैयद शबाहत में जैसे जबरदस्त खतीब का इंतजाम किया, इन्होंने 1.5 घंटे तक आपको खूब सैराब किया, जबरदस्त आप खिताब सुनते रहे। मैंने मोहम्मद अली फैजी भाई का सिलेक्शन किया कि जिनकी नाच सुनने के बाद दिल हिलने लगता है, आंखें आंसू बहाने लगती हैं। कुछ लोग हैं जो मजा लेकर चले आते हैं, दिल हिलता नहीं है, तो ये उनके दिल का कसूर है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब तकरीर जिससे फायदा ही नहीं होता है तो क्यों तकरीर करते हैं। ये हसद और जलन और चिढ़ की बात है। उनको ये समझना चाहिए कि तकरीर अगर कोई कर रहा और सामने वाला असर नहीं कर रहा तो उसकी वजह से तकरीर बंद नहीं होगी, अजान बंद नहीं होगी अगर नमाजी मस्जिद में नहीं आए। आप नहीं जानते हैं जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तबलीग करते रहे, 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। 950 साल, 9.5 साल नहीं, 950 साल 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। जब अल्लाह का अजाब आया और सारी दुनिया डूब गई, 80 लोग बचे जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती पर सवार हुए थे, वही 80 लोग बच गए। सारी दुनिया को अल्लाह ने डुबा दिया। अल्लाह तबारक व तआला चहल पहल रौनक भी देता है, और जब बंदा मगरूर और मुतकब्बिर और जालिम होता है तो फिर सारी चहल पहल छीन के उसे तबाह बर्बाद कर देता है। यही जब से दुनिया बनी है अब तक का यही दस्तूर रहा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम का कसूर था या जिसने उनका कलमा नहीं पढ़ा उनका कसूर था। ये नहीं कि मौलाना साहब लिफाफ लेते हैं इसलिए बात में असर नहीं रहा। वो नहीं जानता है कि सच्चाई और ट्रूथ क्या है। आपको मालूम होना चाहिए पैगंबरों ने खाना तक नहीं मांगा लोगों से। जरा गौर से सुनो, ऐ लड़का इधर सुनो जब मैं बोल रहा हूं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग दीन के बदले में खाना नहीं मांगा। लिफाफ लेते हैं, क्या असर होगा उसके लिए मैं कह रहा हूं, सुनो गौर से।
लिफाफ जो 1 लाख रुपए देते हैं वो तो पांव चूम के कहते हैं कि सैयद साहब आपने जो कुरान हदीस की बात सुनाई है उसका ये बदला नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुझे माल दिए हैं और उस माल का छोटा सा हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में नजर पेश किया, और जो 1 टाका नहीं देता है वह 1 लाख की बात बोलता है। कैसे दिन का काम होगा? लिफाफ लेते हैं, खाना लेते हैं। बंदरों, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग की, खाना तक नहीं मांगा। हम लोग तो बिरयानी खाते हैं तबलीग दीन के बदले में। हम लोग जहां जाते हैं होटल में ठहराया जाता है, 10 तरह के खाना खिलाते हैं और एक जलसे में 60-60 हजार रुपए नजराने तो लोग मुझे देते हैं। इन बड़ों की बात तो छोड़ो, इन बड़ों की बात तो छोड़ो, 60-60 हजार रुपए लोग मुझे देते हैं, मुझ जैसे छोटे मौलवी को। ये लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन ये कहना के साहब पैसा लेते हैं असर नहीं रहा, उनके लिए मैं कह रहा हूं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, खाना तक नहीं मांगा लोगों से। ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग के दीन के बदले में मैं तुमसे कुछ भी नहीं बदला मांगता हूं। नबियों ने खाना तक नहीं खाया, लिफाफ तो बहुत दूर की बात है, खाना तक नहीं मांगा। सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अज्र चाहते हुए, अपना फर्ज अदा करते हुए लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। बदले में लोगों ने क्या दिया? घर में आग लगा दी। बदले में लोगों ने क्या दिया? मुझको तो गाली देते हो, मौलाना लोग ऐसा करता है, मौलाना लोग वैसा करता है। ये फिरौनी खसलत है आज 5000 साल से, तुम नहीं बोलते हो। ये फिरौनी आदत 5000 साल से चली आ रही है। एक शराबी तुम्हारे बाजू में है, जिना करता है वो, तुम्हारी नानी मरे कि उस शराबी के खिलाफ बोलो कि मैं इसके दरवाजे पे नहीं जाऊंगा जो जिना करता है। लेकिन अगर कोई मौलवी शादी कर ले तो ढंढोरा पीटता है कि साहब अय्याश हो गया, अय्याश हो गया। क्या है ये? उस शराबी के खिलाफ तुम नहीं बोलता है, उस ज़नाकार के खिलाफ तुम नहीं बोलता। क्यों? तुमको डर लगता है कि अगर बोलेंगे 2-4 जूता मार के चेहरा लाल कर देगा। ये बेचारा मौली साहब शरीफ आदमी है, ये तो इसके मुफलिस कुछ नहीं इसके पास है, इसीलिए चलो चौक चौराहे पे दुकान पे इतनी गीबत करो कि अपने आप को जहन्नम की गहराई में पहुंचा जाओ। सिर्फ मौलवी की गीबत, सिर्फ मदरसे की गीबत। बाजू में स्कूल है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है स्कूल का टीचर। कोई नहीं बोलता कि 10 मिनट लेट से क्यों आया, कोई नहीं बोलता है कि तुम नहीं पढ़ाता है, हराम क्यों खाता है। जो सर से लेके पैर तक हराम में डूबा हुआ है, जिसकी बूंद बूंद में हराम दाखिल है, वो मदरसे के टीचर को बोलता है कि हराम खाता है। जिसकी नस्ल में बूंद बूंद में हराम दाखिल है, एक एक कतरा हराम का है उसका, वो बोलता है कि मदरसे के टीचर हराम खाते हैं। जिसका एक एक बूंद हराम का है, मैं साबित कर सकता हूं कि एक एक बूंद किस तरह हराम की है, मैं साबित कर सकता हूं उसको। अब वो बोलता है मदरसे के टीचर हराम खाते हैं। आपके गांव समाज में ऐसा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में जहां से ये लोग बिलोंग करते हैं, एक एक टीचर की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना है। जब वह लोग 3000 रुपए में काम करते थे तो सारे लोग उनका हाथ चूमते थे, और आज जब 1.5 लाख रुपए महीना उनको गवर्नमेंट दे रही है तो सारे लोग कहते हैं सारे मौलाना हरामखोर हो गए। एक तरफ तो ये बोलते हैं और दूसरी तरफ 25 लाख रुपए रिश्वत लेकर मदरसे के मैनेजर के पास रात के 3 बजे जाते हैं और कहते हैं कि ये टीचर जो 2 साल के बाद रिटायर करने वाला है, उसकी जगह मेरे बेटे को बहाल कर लीजिएगा या 25 लाख रुपए ले लीजिए। ये बताइए, जो खुद हराम का पैसा लेके मैनेजर को देने आया है, उस खबीस मरदूद को क्या हक हासिल है जो मौलाना पे इल्जाम लगाया कि यहाँ हरामखोरी होती है। आप अच्छे आदमी हैं, मैं एक निगेटिव सोच, आप तो सोचते हैं कि मेरा गांव सबसे बुरा है, हम लोग तो पूरे हिंदुस्तान का गांव छान रहे हैं, लेकिन हर जगह यही सोच है। यही वजह है कि आज जो गोबर को पाक समझता है वह मुझे मिटाने का प्लान बना रहा है, वह मुझे तबाह बर्बाद करने का सपना देख रहा है। कसूर उसका नहीं है, कसूर मेरा है। वो तो जहन्नमी है, जहन्नम में जलेगा, चाहे यहाँ दुनिया में सीना तान के चले, अंजाम जहन्नम की आग है उसका। लेकिन तुम्हारा अंजाम तो जन्नत है, तुम
तो कलमा पढ़ता है, तुम तो जन्नत जाएगा, तुम तो मुस्तफा को अपना मुंह दिखलाएगा। तुम्हारे लिए अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, वो हमेशा जन्नत में रहेगा, मोमिन ही जन्नत जाएगा। तो जन्नती जहन्नमियों जैसी सोच क्यों रख रहा है? जन्नती जहन्नमियों जैसा काम क्यों कर रहा है? सोच पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए। और अगर किसी मोमिन भाई में कोई ऐब है तो उस ऐब पे पर्दा डालकर उसके पास जाके उस ऐब को दूर करने की कोशिश कीजिए। ये हदीस पाक अपने घर की दीवार में लिख के रखिए। मेरा बच्चा जो बंदर, छुछंदर, उल्लू, जो माँ बाप खानदान की नाक मिट्टी में मिलाने वाला है, उस बंदर को क्या मालूम कि तुम्हारे पड़ोस का हरिजन का मुसहर बच्चा डीएम बन गया, और तुम आशिक बन गया, तुम हुल्लड़बाज बन गया, छौकरी का कि गली गली में सूंघने वाला अय्याश बन गया। जरा देख तुम्हारे समाज का मुसहर रात के वक्त में 10-10, 5-5 घंटे पढ़ के वो डीएम बन रहा है। तुम गुटखा खो, आलिम के खिलाफ बोलने वाला, कव्वाली सुनने वाला, मोबाइल चलाने वाला। मोबाइल चला के क्रिश्चियन लोग 10 लाख महीना कमाते हैं, और तुम मोबाइल चला के 10 करोड़ गुनाह मोल लेता है। शर्म आनी चाहिए उन बच्चों को जो बच्चे आलिमों का, मस्जिदों का, मदरसों का मजाक उड़ा के अपने आप को जहन्नम में डालना चाहते हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मकसद है कि आप जन्नती हैं तो आपके काम से भी जन्नती रंग झलकना चाहिए। मन रद्दा अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़ियामा। यह हदीस पाक में आया है कि हु प्रोटेक्ट्स ऑनर ऑफ हिज ब्रदर, अल्लाह विल प्रोटेक्ट हिज फेस फ्रॉम द फायर ऑफ हेल। बस मजाक उड़ा दिया, हा हा, तकरीर बंद कीजिए, नाच सुनाइए, नाटुंगी कीजिए, नचवाइए। उन अल्हड़ बेटे से हमारी माँ का पंज रहना बेहतर है। जो बच्चा अपने माँ बाप की नाक मिट्टी में मिला दे, जो जोकर हो जाए, जो खबीस मरदूत मुसलमान को बदनाम करने वाला हो जाए, उससे बेहतर है कि मेरी माँ बहन बेटी बांझ रहे। औलाद वही कि माँ बाप के मरने के बाद उसकी रूह को कब्र में सुकून मिलता रहे। जब बच्चा यहाँ नात पढ़ता है, तकरीर सुनता है, नेक काम करता है, नमाज पढ़ता है, तो माँ बाप की रूह है कब्र में खुश होती है, दुआ देती है। ये हदीस पाक सुना तुमने, हुजूर ने क्या कहा? मन रद्द अन इर्द अखी, जो अपने भाई को बेइज्जती से बचाता है, जो अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करता है, रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़ियामा, अल्लाह उसके चेहरे को क़यामत के दिन आग से बचाएगा। मन रद्द अन इर्द अखी रद्दल्लाहु अन वजहिन नार यौमल क़ियामा। इसलिए पर्दा पोशी, दूसरों के ऐप पे पर्दा डालना, और इस डालने की आदत डालिए, ना कि छुपे हुए ऐप को तार तार करके अपने आप को जहन्नम में पहुंचा दीजिए। पैगंबरों ने खाना तक नहीं मांगा, टाका तक नहीं लिया, बदले में लोगों ने कत्ल किया, घर में आग लगा दी। इसका मतलब ये निकला कि तबलीग दीन के बदले में अगर सामने वाला कुरान पढ़ रहा है, सामने वाला कुरान पढ़ रहा है, मेरे सीने में नहीं उतर रहा है, तो उनकी बोली का कसूर नहीं है, कसूर मेरे सीने का है कि मेरे सीने में वह बात क्यों नहीं उतर रही है। आसमान से पानी गिरता है, बगल वाली जमीन फसल उगाती है, लेकिन पत्थर पे पानी गिरा, पत्थर ढलक के रह गया, पत्थर सूखा रह गया। कसूर आसमान की बारिश का नहीं है, कसूर उस पत्थर का है जो सूखा रहा, उस पे कोई फसल नहीं उगी। अगर खिताब हुआ, तकरीर हुई, सीने पे वह बात असर नहीं करी, तो बात का कसूर नहीं है, कसूर इस सीने का है कि इसमें वह बात क्यों नहीं उतरी। इसलिए मौलवी की तकरीर का निशाना ना बनाइए कि लिफाफ लेता है, खाना लेता है। जो एक टाका सारी जिंदगी में नहीं लिया, उनको उन्होंने समझाया, उनके घर में आग लगा दी, उनको शहर से निकाल दिया। एक दिन में बनी इस्राइल के लोगों ने 40 नबियों को ज़बह कर दिया जो खाना तक नहीं मांगा था। तो तबलीग दीन के बदले में वहां तो ये सजा मिली। हम लोगों को क्या है? हम लोगों को तो 5 आदमी गीबत करता है, 5 आदमी तारीफ करता है, हाथ चूमता है। हम लोग तो तबलीग दीन कबूल हो जाए एक जर्रा तो बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को तबलीग दीन के बदले में सख्तियां झेलनी पड़ी। ये काम है ही ऐसा, जो अमल नहीं करना चाहता है वह तरह तरह की बात बनाना चाहता है।
इसलिए मत बोलिए कि तकरीर में असर नहीं रहा, ये कहिए कि मेरा सीना ऐसा क्यों हो गया कि इसमें बात घुस नहीं रही है। अपनी तकरीर को कोसिए, अपने सीने को कोसिए, ना कि कुरान हदीस वाली बात को कहिए कि अब इसमें असर नहीं रहा। मैंने बहुत सारी बीमारी का इलाज कर दिया आपका, गांव समाज में चलते फिरते इस तरह की बीमारियां होती रहती हैं। मैं उसकी सर्जरी करके दुश्मनी में नहीं, तौहीन करने के लिए नहीं, आपको झाड़ने के लिए नहीं, सिर्फ आपकी इस्लाह करने के लिए, ताकि सीने में चोट लगे और फिर आपका सीना इतना रोशन हो कि फिर दोबारा वो जुर्म आपसे साबित न हो सके। तो आलिम आपका शुभ चिंतक होता है, वेल विशर होता है, आपका गलत कभी नहीं चाहता है। ये आलिम ही है। आप गाली देते हैं, ये जन्नत का रास्ता दिखाता है। आप इन्हें मारने की धमकी देते हैं, ये बोलता है ये हराम है, ये हलाल है, ऐसा करो ऐसा मत करो। मैं चाहता हूं कि ताजुल शरिया की यादगार यहाँ कायम रहे। जब गुंबदे रजा करोड़ों दिलों को ठंडक पहुंचाता है, ये मदीना मस्जिद से सुकून मिलता है, ये 6 मंजिला इमारत को देखने के बाद जो अच्छे मुसलमान उसका दिल ठंडा होता है, और इदारों को देखने के बाद खुशी हासिल होती है। अगर जो उसका बच्चा यहाँ नहीं पढ़े, मुसलमानों का बच्चा पढ़ता है, किसी की जागीर नहीं है, ये कयामत तक रहने वाला दरसगाह मुस्तफा है। जिसने जमीन दी थी वो इंतकाल कर गए, जो आज काम कर रहे हैं वो सभी इंतकाल कर जाएंगे। मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा, या तो रिटायर करने के बाद चला जाऊंगा, या फिर कल भी इस्तीफा देके चला जाऊंगा, या कल मर जाऊंगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, मगर ये दरसगाह रसूल कयामत तक रहेगा। इसलिए कुछ ऐसा आप भी कर जाइए और कुछ ऐसा मैं भी कर जाऊं, ताकि न भी रहूं मगर ये इमारतें मेरे लिए दुआ करती रहे। मैं नहीं रहूंगा, मदीना मस्जिद के एक ईंट मेरे हक में दुआ करेगी। मैं नहीं रहूंगा, गुंबदे रजा की एक एक ईंट मेरे हक में दुआ करेगी। एक दीवाना, एक मजनू आया था, जो मजनू अपनी तनख्वाहों के करोड़ों रुपए मदरसे में छोड़कर ये दीन का किला मजबूत किया है। ये 30 मंजिला इमारतें इस मजनू के लिए दुआ करेंगी, जिसकी मेहनतों से एक एक ईंट लगी है। मैंने मदरसे को दिया है, मदरसे से कुछ लिया नहीं है। इतना गिरा बांध के आप रख लें, कोई मजनू ऐसा नहीं मिलेगा पूरे हिंदुस्तान में जो साहब अपनी पूरी तनख्वाहें मदरसे में छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की खिदमत के बदले में मुझे भी बहुत दिया है। इतना दिया है कि 10 साल मदरसे में रह के उतने पैसे मुझको नहीं मिलते जितने पैसे अल्लाह ने 1 साल में दे दिए। तो दीन की खिदमत करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। मैं अगर 50 छोड़ता हूं तो अल्लाह हमें 5 लाख उस महीने में देता है। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप भी दीन का काम कीजिए, ताकि एक टाका आपका यहाँ अगर लग गया तो आप मर भी जाएंगे तो इस टाके की बरकत आपको कब्र में महसूस होगी। महसूस होगी कि नहीं होगी? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोला नहीं बोल रहा हूं। मेरी मेहनत जितना परसेंट है उतना फायदा मुझको मिलेगा, आपकी मेहनत जितना परसेंट है उतना फायदा आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं कि एक नई चीज का और इजाफा हो जाए। ये साहब, मैं यहाँ से मैं गया था उत्तर प्रदेश के बहराइच, मैंने वहां देखा सूफी साहब का मदरसा है, जिस स्टेज पर हर साल जलसा होता है, उस स्टेज को जब मैं देखा तो मेरे दिमाग में भी एक नशा छाया, क्यों नहीं इसी तरह का एक स्टेज मेरे मदरसे में भी हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने देखा तो मैंने एक चबूतरा बनवा दिया है, ताकि हर साल इसमें बांस बल्ली ना लगे। अली भाई देख रहे हैं कि बांस बल्ली तो नहीं है इसमें, बांस बल्ली नहीं है इसमें, ये सीमेंटेड है। हाँ ठीक है, ये बांस बल्ली सीमेंटेड है। तो मैंने इस पर चबूतरा बनवा दिया है। अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है कि इस चबूतरे को रंग और रोगन से आप सजा दें। मैंने देखा बहराइच शरीफ में कि बिल्कुल मुस्तकिल एक ऊपर में छत है, जिसमें अलग से कुछ देने की जरूरत नहीं है। स्टेज का हर साल का 25,000 रुपए का खर्चा उस मदरसे का बच जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगले साल जब आप जलसे दस्तारबंदी में यहाँ आए तो यहाँ ये कपड़ा नहीं रहे बल्कि खूबसूरत छत नजर आए। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और अगले साल फिर मेरे शेख तरीकत आएंगे, अल्लाह इनको 90 साल की इनके जो परनाना है मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लाह ताला उनकी 91 साल उम्र इनको अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।
और आपको शायद मालूम नहीं है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारे सामने मौजूद है। कल तक हम ताजुल शरिया को दुनिया के लाखों बच्चों में मुमताज नंबर लाने वाला एक कामयाब तरीन शख्स कहते थे। आज उनका नाइब और सानी बनकर अरसलान मियां पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। लोग जामे अजहर मिस्र जाते हैं, वहां सो के चले आते हैं, मगर ये बंदा जामे अजहर मिस्र में अपनी एक अलग शनाख्त बना के वहां से आया है, ताकि ताजुल शरिया की यादगार कायम रहे कि रजा के बेटों को अल्लाह ने हुस्न भी दिया है, जहानत भी दिया है। एक चैप्टर जो ताजुल शरिया पढ़ लेते थे मरते दम तक भूलते नहीं थे, वही बला की जहानत हजरत को है पढ़ने के जमाने से लेके अभी भी, जबकि बिल्कुल यंग है, 29 ईयर्स इनकी उम्र है। रात का 3 हिस्सा यानी समझ लें 12 घंटे में 9 घंटे सिर्फ आज भी पढ़ने पढ़ाने में इनका गुजरता है। आने वाले वक्त का सानिये ताजुल शरिया हुजूर अरसलान मियां की जाते गिरामी है। और ये जब उस बुलंदी पे पहुंचेंगे कि एक पांव अमेरिका में रहेगा और एक पांव टोरंटो में रहेगा, उस बुलंदी के पहुंचते टाइम में हो सकता है कि कलीना इनको याद ना रहे, मगर मैं हजरत के अखलाक से मैं उम्मीद करता हूं कि चाहे अमेरिका के न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी में सुबह गुजारे और शाम फ्रांस में रहे, वो दिन आने वाला है। उस दिन में भी कलीनिया को ये फरामोश नहीं करेंगे, चूंकि मैं